नमस्कार। कोरोना काल में जो रेल सेवा दांडेली में पहले चल रही थी वह बंद हुई। कई लोगों का प्रयास है, खुशखबरी यह थी कि फिर से शुरू हो रही है। कईयों का प्रयास है, हमने पहले भी बताया कि राजनीतिक नेताओं का जब प्रयास होता है तो परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। विशेष तौर पर आज आप यहाँ पर देख सकते हैं, दांडेली ब्लॉक कांग्रेस की एक विशेष सभा बुलाई गई है। अध्यक्ष महोदय है, पदाधिकारीगण है, समर्थक है। इतनी तादाद में समर्थक होना यह बताता है कि यहाँ के स्थानीय विधायक आरवी देशपांडे जी इस क्षेत्र के बारे में कितना विचार करते हैं, कितना चिंतन करते हैं। इसी संबंध में जो रेल की शुरुआत हुई, यह रेल की शुरुआत रेल विभाग आता सेंट्रल में है, लेकिन हमारे विधायक जी का हर किसी के साथ इतना अच्छे संबंध है कि वो जो भी अपना प्रपोजल लेकर जाते हैं वो तत्काल मान्य होता है और वह सेवाएं शुरू होती है। नमस्कार। नमस्कार। पहले तो सभी आपके अध्यक्ष महोदय, आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि और एक सफलता माननीय हमारे आरवी देशपांडे जी के कार्यकाल में एक विशेष सफलता मिली। क्या कहना चाहेंगे और क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, अगर थोड़ी जानकारी दे दो। नमस्कार। मैं पहले ये कहना चाहता हूं, कोरोना काल में जो रेल बंद हुआ था वो अब पुनर्आरंभ हुआ है। केंद्र में भाजपा सरकार है। यहाँ के सांसद श्री मान्य विश्वेश्वरैया हेगड़े कागेरी जी और केंद्र में राज्य सचिव वी सोमण्णा जी, रेल राज्य मंत्री और हमारे इस क्षेत्र के विधायक सम्मान्य श्री आरवी देशपांडे जी, इन तीनों ने मिलके जो आज पुनर्आरंभ करने के लिए एक दिनांक भी पूरा निगदी हो गया है, इसके लिए मैं पूरे दांडेली के नागरिक के तरफ से और युवा प्रवास उद्यमियों की तरफ से धन्यवाद बोलना चाहता हूं। ये इसलिए बोलना चाहता हूं, दांडेली को ट्रेन तो शुरू हो गया था पहले से ही, हाँ, कोरोना से पहले 2 साल तो चला। 2 साल के बाद में यही गवर्नमेंट थी भाजपा केंद्र में। एक गवर्नमेंट ने बोला कि प्रयाणिकों का संख्या कम है, दांडेली अल्लाह और पैसेंजर ट्रेन चलाने नहीं होता, ऑक्यूपेशन कम है। हाँ, तो इसलिए स्थगित किया गया बोल के उन्होंने पेपर में भी दिए थे, राइटिंग में उन्होंने दिया हुआ लेटर भी अपने के पास है। तो उसके बाद इधर स्थानिक हमारे विधायक जी बार बार जो संबंधित रेलवे मंत्री है और संसद जी, इन लोगों को लेटर लिखा, मनवी किया। इसके बाद में कि इसको क्या कर सकते स्टार्ट करने के लिए। एक मिनट रोकता हूं, यह बात बिल्कुल सच है। जब सोमण्णा जी अल्लावर निरीक्षण करने के लिए आए थे तब उन्होंने ये बात कही थी कि आरवी देशपांडे साहब ने कई बार मुझे रेल से संबंधित के लिए विशेष फोन किया था। उनके द्वारा ये दिया गया बयान है रेल राज्य मंत्री सोमण्णा जी द्वारा। बोलिए प्लीज। धन्यवाद बोलता हूँ सोमण्णा जी को कि याद है एक क्षेत्र के विधायक ने प्रयत्न कर रहे थे बोल के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुनर्आरंभ करने के लिए क्या कर सकते बोल के विचार करने के बाद अंबेवाड़ी निकाल के नाम निकाल के रेलवे स्टेशन का, टूरिज्म में देश विदेशों में दांडेली नाम बहुत प्राचीन हो गया है। वर्ल्ड मैप में दांडेली का नाम आ गया। तो दांडेली रेलवे स्टेशन करने से प्रवास उद्यम को उत्तेजन देने के लिए एक नया मार्ग मिलेगा बोल के सोच के इस सतत प्रयत्न के बाद अंबेवाड़ी रेलवे स्टेशन निकाल के दांडेली रेलवे स्टेशन बनाया गया। इसके लिए मैं माननीय आरवी देशपांडे जी को, वी सोमण्णा जी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। इसके बाद नाम तो चेंज हो गया रेलवे स्टेशन का। ये शुरू करने के लिए क्या करना, तो पैसेंजर ट्रेन तो नहीं आगा होगा क्योंकि उनका खर्चा ये जो भी लोग हिसाब डाला, तो सब देखने के बाद डेमो ट्रेन के लिए वी सोमण्णा जी एक लेटर भेज गए कि इसी महीने फरवरी 7 तारीख शाम को 4 बजे मैं खुद आऊंगा दांडेली रेलवे स्टेशन में और उसको ग्रीन निशाना दिखाऊंगा। इसके बाद स्टार्ट होगा। सबसे खुशी की बात, सुबह के टाइम में जो भी बेंगलोर से ट्रेन आते हैं, चाहे रानी चन्नम्मा होगा,
शायद बेलगाम, बेंगलोर है। बेलगाम और बेंगलोर कई ट्रेनें हैं, है, मैं सब महालक्ष्मी चलती एक्सप्रेस है। वो ट्रेन के समय पे ये डेमो ट्रेन उधर रहेगा तो वो पैसेंजर जितने भी दांडेली तरफ आने वाले हैं वो लोगों के लिए आने के लिए बहुत व्यवस्था अच्छा हुआ, और जाने वाले को उसमें कनेक्टिविटी मिल जाएगी, वो भाग को जाने वाले को। ऐसे ही शाम के टाइम में जो भी बेंगलोर जाएंगे, मैसूर जाएंगे, या तो दादर ये मुंबई के साइड जाने, वो लोगों को जाने के लिए शाम को 7 बजे तक भी 2 ट्रेन रखा गया है। यही ट्रेन जाएगा और यही ट्रेन आके दोबारा चले जाएगा, ऐसा टाइमिंग के साथ दिया हुआ है। तो ये मेरे को आने वाले दिनों में दांडेली के लिए बहुत बड़ा लाभदायक होगा। प्रवास उद्यम इतना ही नहीं, वाणिज्य उद्यम के लिए भी एक हो जाएगा। लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक में मैं सामान लेके आ रहा हूँ या नई गाड़ी पर उसके पीछे पैसा लगाना पड़ता है, तो ट्रेन में पैसेंजर लेके आए तो थोड़ा लोगों को सहूलत होगा, ऐसा सोच के कुछ बनाया हुआ है। इसके लिए मैं राज्य रेलवे मंत्री वी सोमनाथ जी को, ये भाग के सांसद विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी जी को, और सतत प्रयत्न करके आज इसको चालने देने के लिए जो कोशिश किए हुए हमारे जनप्रिय नायक यहाँ के विधायक सम्मान्य श्री आरवी देशपांडे जी को, और ये ट्रेन चालू होना और के दांडेली के कई संघ संस्था वाले भी बहुत से कोशिश किए हुए, उन मुखंडों को भी मैं आज धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। विशेष तौर पर हमारे साथ में और भी महानुभाव है, आइए इनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे सर। ये जो दांडेली में रेलवे का जो फैसिलिटी है, जो पुनरारंभ हुआ है, ये श्रीमान आरवी देशपांडे साहब के सतत प्रयत्न से हुआ है। और इस देशपांडे साहब सिर्फ कांग्रेस के लीडर्स के साथ ताल्लुकात नहीं रखते, बल्कि पूरे इंडिया में मोदी जी के साथ भी ताल्लुकात रखते हैं। तो ऐसी सूरत में उनकी कोशिश जो है वो रंग लाई है। आज मीडिया में और दूसरे जगह ये कोशिश हम लोग करें या मैं किया हूँ या मैं ये किया हूँ बोल को बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन देशपांडे साहब क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते ये पूरी दांडेली की पूरी जनता जानती है। और उनके क्या एक एक काम के लिए उनका जो है उनका जो है प्रयत्न क्या रहता है, प्रयास क्या रहता है, वो सब लोग दांडेली में जानते हैं। और हम लोग ये जो काम हुआ है उसके लिए देशपांडे साहब को भी मुबारकबाद देते हैं। साथ ही साथ हमारे इस क्षेत्र के एमपी विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी साहब को भी मुबारकबाद देते हैं, रेलवे मिनिस्टर को भी मुबारकबाद देते हैं। और हमारी पूरी दांडेली की जनता इससे खुश है। आने वाले दिनों में इससे प्रवासोद्यम, हमारा टूरिज्म और भी जो मार्केटिंग है ये सब इम्प्रूव होगा। इसके लिए हम लोग तमाम ब्लॉक कांग्रेस दांडेली की जानब से उनको मुबारकबाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ बीच में, इस भाग के विधायक आरवी देशपांडे जी सिर्फ एक अपने क्षेत्र का नहीं सोचते, ये राज्य का सोचते हैं, ऐसे इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचते हैं। अंकोला रेलवे ट्रेन का जो मार्ग बनने वाला है, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी प्रारंभ करें। प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा हुआ एक कुछ पत्रिका में भी आया हुआ है। आगे कर दीजिएगा, थोड़ा जूम कीजिएगा प्लीज। हुबली अंकोला, अच्छा अच्छा, इतना गहराई तक सोचने वाले नेताजी, बताइएगा प्लीज। इसलिए उनका काम के बारे में कोई शक नहीं है, वो जो करते आगे का सोच के करते हैं कि आने वाले दिनों में इधर की पीढ़ियों को क्या चाहिए बोल के। मेरा कंधा मैंने ऐसा मारने से अच्छा है कौन काम किया उनका भी नाम लेना चाहिए, जो लोग जो बोलते हैं। इसलिए मैं इस संदर्भ पे सिर्फ हमारे विधायक का नाम नहीं लिया मैंने, जो केंद्र में सचिव है, जो इधर के संसद है, उनका भी नाम लिया और संघ संस्था के मुखंड का नाम लिया। सबके खुशी से ही होता है, एक आदमी से नहीं होता, ये ध्यान में रखना चाहिए। जो कहने वाले लोग हैं उन लोगों को सब क्या होता है, सबकी विचारधारा अलग अलग होती है, सोचने का तरीका अलग अलग होता है। विशेष तौर पर मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार, सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन जब व्यक्तिगत संबंध हमारे क्षेत्र के विधायक जी का सबके साथ अच्छा है तभी हमारा क्षेत्र उन्नति और प्रगति पर है। सही है सर, हम जो भी कहा सिर्फ हवा में बात नहीं किए, दाखला बोलता है, हमारे हाथ में है। आप सभी रिकॉर्ड्स देख के ले जा सकते हो। जो भी चीज मैंने बताया है ये रिकॉर्ड्स के साथ बताया हूं, हर चीज तारीख के साथ है। उनके आए हुए लेटर भी इसमें है, हमारे भेजे हुए लेटर भी इसमें है। बहुत बढ़िया जी, करस्पॉन्डेंट्स बहुत किए हैं। और विशेष तौर पर फिर एक बार मैं सभी दांडेली निवासियों को धन्यवाद देता हूं। विशेष तौर पर हमारे माननीय विधायक जी, सांसद जी,
और हमारे प्रहलाद जोशी साहब, इन सभी के प्रयासों से आज फिर एक बार ट्रेन की शुरुआत होगी। और जैसे इन्होंने अध्यक्ष जी ने बताया कि हमें भी उसे शुरू रखने के लिए उसका उपयोग करना आवश्यक है। उम्मीद करता हूं यहाँ जितने भी बैठे हैं महीने में 1-2 बार तो जरूर जाएंगे। क्या आप लोग जाएंगे ट्रेन में? जरूर जाएंगे। या ऑटो का खर्चा या पकड़ेंगे, ट्रेन में सफर करेंगे? मैं टीवी में एक देखा था, राजस्थान में कहीं एक गांव और रेलवे स्टेशन बंद होगा बोल के, उत्तर प्रदेश में सॉरी, उस गांव के लोग दिन को 40 टिकट खुद खरीदते थे, जाते नहीं थे। वो रेवेन्यू तो आज भी चल रहा है वो। इस तरीके से हमको ट्रेन चाहिए तो हमारे प्रयास इसी तरह रहना चाहिए। आने वाले दिनों में हमारा ट्रेन दांडेली से मुंबई जाए और दांडेली से बेंगलोर जाए, इस कोशिश में भी हम प्रयत्न करेंगे। बहुत बढ़िया। और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इसका समर्थन करेंगे और केएसआरटी जैसा उम्मीद नहीं करेंगे कि आधार कार्ड दिखा के जाए। अभी माता रानी पूछ रही थी। और विशेष बात बता दूं मैं आपको, कोशिश शुरू है कि दांडेली से जो इस कोने से स्टेशन तक बस की शुरुआत की जाए। इस विषय में भी बातचीत हो रही है और मुझे लगता है हमारे देशपांडे साहब, कागेरी साहब, स्थानीय चाहे बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, कोई भी हो, हमारे क्षेत्र के लिए हर कोई जरूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।